नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म में बिछावन के तौर पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब पोल्ट्री फार्म का जो नीचे का भाग होता है उसमें हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ मैं आप लोगों को यह बताऊँगा कि पोल्ट्री फार्म का जो फ्लोर होता है, मतलब पोल्ट्री फार्म का जो नीचे का भाग होता है, हमें कच्चा रखना है या पक्का रखना चाहिए। यह दोनों के बारे में आज ये आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो को पूरे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पोल्ट्री फार्म के फ्लोर के बारे में, मतलब पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग के बारे में। पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को हम कच्चा रखना चाहते हैं या पक्का रखना चाहिए। साथियों, अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा रखते हैं तब क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का रखते हैं तो अब क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, यह दोनों चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले बात करते हैं फ्लोर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। साथियों, अगर हम पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा रखते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, मुर्गियों को ज़्यादा गर्माहट का अनुभव नहीं होता है। उसके साथ साथ ड्रिंकर पानी का अगर नीचे ज़मीन पे गिर भी जाता है तो नीचे का हिस्सा ज़्यादा लंबा समय तक गीला नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी पानी को सोख लेती है। और साथियों, ठंड के दिनों में भी करते हैं फ्लोर की वजह से मुर्गियों को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होती है। अब बात करते हैं कच्चे फ्लोर के नुकसान के बारे में। साथियों, अगर आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में ही दाना भी स्टॉक कर देते हैं, मतलब जहां मुर्गियों को रखते हैं वहां पे आप लोग दाना का भी स्टॉक करके रख देते हैं, तो मुर्गियों के साथ साथ अगर आप लोग दाना भी रख देते हो तो क्या होता है, चूहा फार्म के अंदर चला आता है। वह दाने को चूहा जूठा कर देता है, जिसकी वजह से दाना खाने में मुर्गियों को बीमार होने की संभावना होती है। इसलिए साथियों, आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को दाना अलग से स्टॉक करना है। आप लोग वहाँ मुर्गियों को रखते हैं वहाँ दाना को नहीं रखना है, दाना को अलग से रखना है। अब बात करते हैं दूसरे नुकसान के बारे में। साथियों, कच्चे फ्लोर होने की वजह से मुर्गियाँ वहाँ पे गड्ढा बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फ्लोर कच्चा है, मिट्टी का है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मुर्गियाँ वहाँ पे गड्ढा बना देती हैं, गड्ढा बना के वहीं पे बैठ जाती हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को मुर्गियों को बेच देंगे तो जब वहाँ वहाँ का गड्ढा फिर मिट्टी से भर देना है। अगर आप लोगों को यह काम करेंगे तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों, यह तो हो गया फ्लोर के फ़ायदे और नुकसान। अब आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का कर देते हैं तब क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। पहले बात करते हैं फ़ायदे के बारे में। जो अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे का भाग को पक्का कर देते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि वहाँ पे चूहा आने की संभावना नहीं होती है। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि पक्के फ्लोर में मुर्गियाँ गड्ढा नहीं कर बना सकती हैं और ना ही करती हैं। बात करते हैं नुकसान के बारे में। साथियों, अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को पक्का कर देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान गर्मियों के दिनों में होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पक्के के फ्लोर में ज़्यादा गर्म होने की वजह से मुर्गियां हीट स्ट्रोक करती हैं और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पक्के फ्लोर में गर्मियों के दिनों में ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने पोल्ट्री फार्म को ठंडा रखना होगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ इंतज़ाम करना होगा, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, पानी का जुगाड़ करना होगा। अगर आप लोगों को यह व्यवस्था करेंगे तब जाकर कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ पक्के के फ्लोर और उसके नुकसान बहुत सारे हैं। वहाँ खर्चा पक्के फ्लोर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा करना होगा। अगर आप लोगों को कच्चे फ्लोर बनाते हैं तब आप लोगों को अपने खर्च आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना होगा। अगर आप लोग पक्की फ्लोर बनाते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। साथियों, यह थे कच्चे और पक्के फ्लोर के फ़ायदे और नुकसान। आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपने पोल्ट्री फार्म में कच्चे फ्लोर का ही निर्माण करें, क्योंकि इसका फ़ायदा भी होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसे बनाने में खर्चा भी कम होता है। कम से कम खर्च में आप लोग इसका निर्माण कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। साथियों, आप लोग देखते हैं कि हमने भी पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग को कच्चा ही रखा हुआ है। वैसे तो हमारे पूरे पोल्ट्री फार्म को कच्चा है, क्योंकि हम कम खर्च में मुर्गी पालन करते हैं। उद्योग को रखने के लिए जो घर चाहिए होता है उसके लिए
हमने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। हमने कम खर्च में ही मुर्गियों को रखने के लिए घर बनाया हुआ है। और साथियों, मुर्गियों को रखने के लिए हमने जो घर बनाया उसके बारे में हमारा कितना खर्च हुआ था, उस घर को बनाने में क्या क्या सामान लगा था और कम खर्च में हमने किस तरीके से मुर्गियों के लिए घर बनाया था, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहना। और आप लोगों को इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन प्रेस कर दें, उसे भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, अब बात करते हैं मौसम के अनुसार पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग के बारे में। हमें क्या बिछाना चाहिए और क्या नहीं बिछाना चाहिए। इस दौर देसी मुर्गियों दोनों के लिए एक ही है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग के हमें क्या बिछाना चाहिए। साथियों, गर्मियों के दिनों में पोल्ट्री फार्म के भाग के नीचे रेत का इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। अगर हम गर्मियों के दिनों में रेत का इस्तेमाल करते हैं तो मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, फार्म में ठंड बनी रहती है और मुर्गियों को गर्मी के दिनों में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होती है। तो साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को गर्मियों के दिनों में रेत की जगह धान का भूसी, चावल के छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तब मुर्गियों को बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। मुर्गियों को हाइड्रेट्स हिट हो सकती हैं और वो बहुत सारी बीमारियों से मर सकती हैं। इसलिए आप लोगों को गर्मियों के दिनों में धान के भूसे की जगह रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, अगर आप लोग एक दिन के चूजे लेते हैं तब उन्हें ब्रूडिंग करने के लिए आप लोगों को धान के भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों को नीचे ज़मीन पर धान की भूसी बिछाना होगा, उसके ऊपर न्यूज़पेपर रखना होगा और उसके ऊपर ही चूज़ों को डालना होगा। इस तरीके से आप लोग चूज़ों को रख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं ठंड के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में क्या बिछाना चाहिए और क्या सही रहता है। साथियों, ठंड के दिनों में पोल्ट्री फार्म के नीचे के भाग में धान की भूसी होती है, चावल का जो छिलका होता है, मतलब चावल को जो उठाने भूसी निकलती है वो रहता है, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग ठंड के दिनों में धान के भूसी का इस्तेमाल करते हैं तब मुर्गियों को ज़्यादा ठंड नहीं लगता है और उसके साथ साथ मुर्गियां को जो मल त्याग करती हैं वह धान का भूसी सोख लेता है, जिसकी वजह से फार्म गीला नहीं होता है। साथियों, जो धान का भूसा होता है वह आप लोगों को नज़दीकी राइस मिल में मिल जाएगा, जहां आप उसे आसानी से उठा के ला सकते हैं। वह आप लोग आपके घर के नज़दीक आसपास में भी मिल जाएगा। आप लोगों को बड़ी ही आसानी होगी, कम दामों में भी उसको ख़रीद सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया और आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आप लोगों को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।